कल रात से काफी बारिश की कहर से जो है पूरा गोंदिया में काफी जहां वहां जो पानी घुसा हुआ है, नदी नाले भी जो है उफान में बह रहे। इस वक्त की गोंदिया से बड़ी खबर और दुख की खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह फुलचुर नाके का परिसर है। फुलचुर नाके का जो परिसर है, जहां से नाला जाता है, वहां पर जो नाले में जो नाले के बाजू में एक जो डबल मंजिली का जो घर था, वह घर जो है जमीन के अंदर घुसकर जो है बह चुका है। बताया यह जा रहा है कि उस घर में लगभग तीन व्यक्ति थे। रहने के बावजूद में जब पानी ज्यादा हो गया, काफी जब उठे, उसके बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं घर बह रहा है, तो लगभग एक जो घर के व्यक्ति है वह निकल गए। उसके बाद जो है वहां जो है उसके बेटा और उसकी जो माँ थी, वो घर में ही घुसकर जो है पूरा घर अभी बह चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो शासन प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पे जो है मदद शुरू है, आप देख सकते हो। इसके माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जो घर है पूरा नाले में बह चुका है। एक डेड बॉडी यहाँ पे बताया जा रहा है कि निकाली गई है, दूसरी डेड बॉडी जो है वहां पे नाले में ही फंसी है। तो यह जो है गोंदिया से सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी दुख भरी खबर है। तो इस प्रकार से जो हादसा हुआ है, रात में काफी बारिश हुई है। शहर में भी लगभग जहां वहां जो है पानी घुसने से पूरा हाहाकार शहर में मचा हुआ है। पर ये नाले के ऊपर जो सबसे बड़ी ये दुख भरी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है लगभग जो है रात में जो पानी आने की वजह से पूरा घर बह गया और काफी जो है नुकसान भी हुआ है। डबल मंजिला पक्का मकान बताया जा रहा है था कह के, तो पूरा मकान है ऐसा घुसा कि लगता है कि कोई भूकंप जैसी आता है, उसे भूकंप की तरह पूरा मकान घुस गया। अभी लगभग जो शासन प्रशासन जो है पूरा यहाँ पे रेस्क्यू शुरू है और जो डेड बॉडी एक निकाली गई और एक दूसरी डेड बॉडी जो है निकालने का प्रयास यहाँ पे शुरू है। यहाँ के तहसीलदार और यहाँ के जो पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, उनका हमने स्टेटमेंट लिया है। उनने कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है शासन प्रशासन से मदद दिलाएंगे। और जो तहसीलदार है उन्होंने भी कहा है कि जो भी नदी नाले में जितने भी घर होंगे वो सावधानी रखे, क्योंकि पानी ऐसा आ रहा है कि पानी का कहर कहीं ना कहीं बहा लेकर जा रहा है। तो इस वक्त की गोंदिया से सबसे ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया। अतिवृष्टी मुसळधार बारिशमुळे गोंदिया जिल्ह्यामध्ये फार वाईट परिस्थिती आहे आणि फुलचूरची फार दुर्दैवी घटना आहे। यामध्ये आतापर्यंत जे समाचार इथे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की एक भाऊ आणि एक बहीण याच्यामध्ये त्यांचे ते मृत झालेले आहे, हे फार दुःखाची गोष्ट आहे। पूर्ण जिल्ह्यात ज्या पद्धतीनं मुसळधार पावसाने जे नुकसान झालेलं आहे याबद्दल आम्ही पालकमंत्र्यांना सूचित केलेलं आहे आणि जिथे जिथे अशी विकट परिस्थिती आहे तिथे शासनाने लवकरात लवकर मदत करावी आणि जे असे स्थान आहे यामध्ये शासनाकडून आज आम्ही जिल्हाधिकारीला पण भेटणार आहोत। असे जे नाले आहे यामध्ये कसा काय प्रोटेक्शन वॉल वगैरे करता येते यासाठी पण आम्ही बोलणार आहोत आणि फार दुर्दैवी आहे। या घटनेबद्दल आम्ही संवेदनशील आहोत, आपले श्रद्धासुमन व्यक्त करत आहोत आणि पूर्ण जिल्ह्यात जिथे जिथे अशी परिस्थिती आहे तिथे भेट देऊन ते सर्व परिस्थिती जशी आहे त्याच्या ते शासनाला अवगत करून जे काही मदत असेल ते ताबडतोब शासनाने केली पाहिजे अशी शासनाकडे विनंती करणार। काल रात्री गोंदिया शहर आणि परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात मुसळधार पाऊस पडल्यामुळे गोंदिया नगरपालिका आणि फुलचूर गाव या दोघांच्या सीमेवरनं वाहणाऱ्या नाल्यामधनं मोठ्या प्रमाणात पाणी त्या ठिकाणी वाहत होतं। नाल्या शेजारी असलेलं अनिल अग्रवाल यांचं जे घर आहे ते नाल्यामध्ये कोसळलं गेलं आहे। त्यामध्ये एकूण काल रात्री 3 व्यक्ती होते, त्यापैकी अनिल अग्रवाल हे सुखरूप बाहेर पडलेले आहेत। मात्र त्यांचा मुलगा हा मलब्याखाली दबला होता, त्याला प्रशासनाच्या वतीने बाहेर काढण्यात आलेला आहे। तसेच सद्यस्थितीत त्यांची पत्नी किरण अग्रवाल या मलब्याखाली दबून आहेत, त्यांना मलब्याच्या बाहेर काढण्याचे प्रयत्न प्रशासनाच्या वतीने सुरू आहेत। तसेच गोंदिया शहरातील आणि परिसरातील सर्व नागरिकांना मी आवाहन करू इच्छितो की विनाकारण मुसळधार पावसामध्ये आपण बाहेर पडू नका। तसेच एखादी अनुचित घटना आपल्या क्षेत्रामध्ये घडली असल्यास तात्काळ प्रशासनाशी संपर्क साधावा। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।